नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का डेली डिवाइन ध्यान DQ डेली डिवाइन ध्यान में स्वागत है। आज के इस सुबह के फर्स्ट क्वेश्चन में हम पत्री सर को स्मरण करते हुए और गुरु माता स्वर्णलता मैडम को स्मरण करते हुए उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। जितना भी उनके लिए हम थैंक यू कहें कम है। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म उनकी वजह से आज हम सबको मिल रहा है, जो हम संसार के इन बंधनों में रहते हुए, संसारी होते हुए भी हम वैरागी की तरह ध्यान और आध्यात्मिकता दोनों को समझ रहे हैं, उसका स्वाद भी चखते हैं। हम आज के युग के आध्यात्मिक साइंटिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि हम इन सारी आध्यात्मिक विद्याएं और ये जो समझ, ये ज्ञान मिल रहा है, इसे हम प्रैक्टिकली समझने में हमें बहुत ही आसानी से इसको समझने का एक तरीका मिल जाता है, क्योंकि हम जूझ रहे होते हैं इन सांसारिक बंधनों में। वैराग्य ले लो और कहो कि सांसारिक बंधनों से छूट जाओ, तो वहां पे वो तो फाइट नहीं कर रहे हैं ना, वो तो सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं। लेकिन अगर हम संसार में रहते हुए इन सांसारिक बंधनों में रोज 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 हम इन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो सही मायने में जो आध्यात्मिकता है उसे किस तरह अपने जीवन में लागू करना है, तभी तो आध्यात्मिकता का सही मायने होगा कि जीवन कैसे जीना है। आध्यात्मिकता और ये ध्यान जो है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र ढल जाए तब आप इस पर विचार करें या इसमें रुचि दिखाएं। मैं कई लोगों से अभी मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए भी जाती हूँ, 70 साल के लोग भी कहते हैं हमारी ऐसी कौन सी उम्र हो गई ये जो हम ध्यान और आध्यात्मिकता के बारे में पता नहीं उनके लिए मुझे ऐसे शब्द यूज करने चाहिए या नहीं, लेकिन शर्म आती है कि 70 की उम्र में जाने के बाद भी आपको सिर्फ वासनाओं की तरफ ही आपका मन खिंच रहा है और आप आध्यात्मिकता को कह रहे हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। तो समय कब आएगा? समय तो तभी आ गया जिस पल हमने जन्म लिया, उसी समय से समय शुरू हो गया है। और हमने जन्म भी क्यों लिया? इस धरती पर ये मानव शरीर धारण करते ही हम हैं कि आध्यात्मिकता को समझ सके। ध्यान सिर्फ इस शरीर में रहते हुए ही हम कर सकते हैं, वरना आज हजारों साल के ऋषि मुनि भी हिमालय में बैठ के ध्यान, तपस्या और साधना कर रहे हैं। अपने शरीर को छोड़ा नहीं है उन्होंने, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही ये सब साधनाएं साध्य हैं। और आप आज, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है, गलती उन किसी की नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस विषय पर रोशनी डालने के लिए सही गुरु जब भी आए तो उन्होंने वो ज्ञान बस उन सीमित लोगों के बीच में ही रखा, और कहीं वो कड़ी छुटती चली गई और हम उससे कई कोसों दूर आ चुके हैं। इसलिए हम ना अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में भेजना चाहते हैं, इस डर से कि वो कहीं संन्यास ना ले। हमारे ही परिवार में एक आध बच्चे हैं जो इतने आध्यात्मिकता में हैं कि उनके मम्मी पापा उसको डांटते हैं कि क्या है ये, जब देखो तब आप ध्यान करते रहते हो। तो बहुत दुख होता है कि समझदार पेरेंट्स ही अगर ऐसे करेंगे, जो बच्चे को नेचुरली आध्यात्मिकता की तरफ उसकी रुचि बढ़ रही है, जो साधना करना चाहता है, तो वो कारण क्या है? अगर हम कारण देखते हैं, अज्ञानता है इसका कारण, क्योंकि हमने अपने जीवन को, जीवन की सूक्ष्मताओं को हम समझे नहीं है। तो इन्हीं सब सूक्ष्म बातों को जब भी पत्री सर इन ज्ञान को बांटते रहते हैं, तो लोगों ने जो पहले पहले उनसे जुड़ते थे, तो उन्होंने सुना, समझा, और आज अपने अनुभव पर उन्होंने कई किताबें लिखी है, और उन किताबों की वजह से आज हम पत्री सर के वाणी से नहीं सुन सकते, लेकिन अनुभवियों के
अनुभव के जो बुक्स हैं या फिर जो वीडियोस हैं, हम उनसे जुड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसी तरह का एक बुक है तुलसी दल, जो बहुत पहले पत्री सर ने स्वयं जो टिप्स दिए थे उनको लेकर बनाया गया है। तो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में भी यहाँ पे हर चीज को समझाया गया है, हर विषय को लेकर यहाँ पे डिस्कशन है। तो आज जो हम कर रहे हैं, इससे पहले हमने किया है आध्यात्म शास्त्र, और पिछले कुछ दिनों में हुआ जीवन के परमार्थ, क्रिया योग भी हो चुका है। तो अब देखते हैं आध्यात्मिक क्रिया योग हम कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया योग कर रहे हैं। हर दिन क्या करना चाहिए हमने देख लिया, और अक्षर अभ्यास क्या होता है ये हमने देखा था। आगे चलकर है कि तत्क्षण कर्तव्य, प्रजल्प राहित्य, क्रिया योग, स्वाध्याय, ये सब क्या है देख लेते हैं। एक बार और अवलोकन करते हैं कि हर दिन क्या करना चाहिए। तो हर दिन कम से कम 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगत्य करना चाहिए। बाकी के समय में आप संतोष में रहकर कीजिए। कुछ लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा उनसे, तो जस्ट अ मिनट। उषा आंटी, आपको क्या दिक्कत हो रही है ज्वाइन होने में? आप कई बार निकल के ज्वाइन हो रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है आपको? आप बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको वो म्यूट बटन पर प्रेस करना है और वहां पे कनेक्ट टू द ऑडियो आएगा वो। हाँ, यस, ओके। उषा आंटी, सुनाई दे रहा है आपको? यस यस। या, ओके ओके। आप क्यों निकल गए? 2-3 बार आप निकल रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कुछ हो रहा है? आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ? नहीं, मेरे को नहीं, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनको फीवर आ रहा है। अच्छा अच्छा। जरा थोड़ा ठीक थे, इसलिए मैं मतलब आज ज्वाइन किया थोड़ा। हाँ, नहीं नहीं, इसलिए वो निकल बार बार आप निकल रहे हो, जुड़ रहे हो ना, तो मैंने सोचा कहीं मोबाइल से आपको दिक्कत हो रही है। मैं इसलिए निकल रही थी, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, तो फिर मुझे थोड़ा लगातार बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आधे घंटे का समय है, आप उतना समय निकाल सकते हैं। उनकी तबीयत के लिए आप परेशान मत होइए। नहीं, बिल्कुल जुड़ूंगी। उसकी तबीयत कल से ठीक है, तो मैं फिर आज मैंने कर लिया ज्वाइन। वही ना, हम सोचते हैं कि आधे घंटे में क्या हो जाएगा, है ना? आधे घंटे तो हम कितना सब कुछ और काम भी तो कर ही रहे हैं। क्या हो गया? उनको बुखार है? ठीक। उनको बुखार है? क्या हुआ है अंकल को? उनकी तबीयत को क्या हुआ? आप म्यूट पर हैं, इसलिए सुनाई नहीं दिया हमें। नहीं, उनको ना फीवर आ रहा था, 3-4 दिन अच्छा, से ना फीवर था बहुत ज्यादा, ओके। तो कुछ खा भी अभी नहीं आप रहे थे। जब, अगर आप ध्यान करते हो ना, तो अपने पास एक ग्लास पानी का रखिए, और जब आपका ठीक है। मेडिटेशन हो जाए, आप उस पानी के ऊपर अपना हाथ रख के थोड़ी देर अपने हाथ में पकड़ के फिर उसको उनको पिला दीजिए। ठीक ठीक। जी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें हर दिन क्या करना चाहिए। हर दिन 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगत्य करना चाहिए। बाकी का समय हमें संतोष में रहकर सदा जीवन के हर कोनों को अनुभव करना चाहिए। हर दिशा में जाइए, सब कुछ हमारे लिए बना है प्रकृति में, तो हर का एक्सपीरियंस, हर से ज्ञान, हर का अनुभव करना है। ज्ञान ही नहीं, अनुभव भी करना होता है, खुशी रहना है। और अक्षर का मतलब है अक्षर। अक्षर यानी मिटना, नाश होना। जो क्षर नहीं होता है वह अक्षर है, और जो अक्षर नहीं होता है वो हमारा आत्मज्ञान है, हमारा चैतन्य है, जो कभी नहीं नष्ट होता है। तो न नाश होने वाली वस्तु एक ही है, वो है हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा। उसी को हम अक्षर अभ्यास, यानी कि उसको पहचानना ही अक्षर अभ्यास है। तत्क्षण कर्तव्य, तत्क्षण यानी इसी क्षण,
कर्तव्य यानी करना। तो इस क्षण हमें क्या करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इस पल क्या जरूरी है। जो प्रस्तुत क्षण में बहुत जरूरी है, हमें सिर्फ वही करना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज के परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति के लिए कौन सा कार्य सही है। तो ये अगर किसी को समझ में आ जाता है कि तत्क्षण मेरा कर्तव्य क्या है, तो इंसान वही एनलाइटनमेंट कहलाता है, वही एक बुद्ध बन जाता है। तो बुद्ध ने भी कहा है कि जब खाना खा रहे होते हो तो बस खाने पे ध्यान दो, फिर खाना खाओ। जब चल रहे होते हो तो चलने पर ध्यान दो। जिस तरह अभी आंटी से हमारी बात हो रही थी, अभी सेशन में जुड़े हैं तो सिर्फ सेशन में जुड़े। हमें इतना मल्टीटास्किंग की आदत पड़ जाती है कि हम कहीं बैठ के कुछ कर भी रहे हैं तो कुकर रखा है, उधर ध्यान जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वहां भी ध्यान होगा, अभी कोई मेहमान आने वाले होंगे तो हमारा ध्यान वहां भी जाएगा। इसी वजह से हमारी आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस होती है वो रुक जाती है। तो जिस काम को कर रहे हैं, हमें ये बहुत दिनों की ये एक प्रोग्रामिंग है। मन को हम इस तरह से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। इसी वजह से हम किसी भी काम में 100% नहीं कर पाते। खाना बना रहे होते हैं, ध्यान बढ़ जाता है तो कभी कुछ भूल जाते हैं कि नमक भूल गए डालना, या फिर कुछ लाना भूल गए, कि कोई बहुत जरूरी चीज थी खाना बनाने के लिए और हमने सोच रखा था, लेकिन जब हम शॉपिंग गए तो हम वो भूल गए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम अगर ऑब्जर्व करें, वजह यही होता है कि हम तत्क्षण कर्तव्य नहीं जानते हैं। ये मेरे पापा बहुत हमें ये बात समझाते थे, क्योंकि वो मिलिट्री में रहे थे तो उनको उस तरह का ट्रेनिंग मिल चुका था। देखिए, इसी वजह से मुझे तो लगता है, और पहले बहुत ज्यादा ही लगता था, कि हर इंसान को एक बार मिलिट्री में 2 साल 5 साल का ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। जिस तरह से शारीरिक और मानसिक एक डिसिप्लिन आ जाती है लाइफ में, वो सामान्य लोगों में आती ही नहीं है, चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट या फिर कितने ही डिसिप्लिनेरियन क्यों ना हो। जो एक डिसिप्लिन मिलिट्री में होता है, क्योंकि इस इंसान को उस तरह की आदत पड़ गई है कि कोई कुछ कहेगा तभी हम करेंगे। 4 बजे उठना है, सबको पता है, सबको अच्छा भी लगता है। और कितने तो हम रोते भी थे कि अरे यार, मैं 4 बजे उठना चाहती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं उठ पा रही। लेकिन वही मिलिट्री में क्या होता है, छोटा बच्चा भी जब जाके ज्वाइन करता है 15-20 साल का भी, तो उसे तो मार पीट के जगा दिया जाता है। नहीं तो इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलती है कि वो बच्चे को अब जीवन भर वो 4 बजे ही उठेगा। फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, उनको करवाया ही जाता है। हम तो चाहते हैं कि अरे कुछ तो एक्सरसाइज कर लें, थोड़े मोटे हो रहे हैं, थोड़ा पेट निकल रहा है, थोड़ा शुगर बढ़ रहा है, घुटनों में दर्द है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा कितने लोग नहीं है जो हम सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमें नहीं पता है किस समय पर हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारे टाइम टेबल में, पूरे दिन के टाइम टेबल में हमें हमारे लिए वक्त ही नहीं निकलता। तो ये सारी बातें तुलसी दल में इसलिए लिखी गई हैं कि यही जीवन का जीने का विधान है, कि हमारे में डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन कब आएगा, जब हम तत्क्षण कर्तव्य को समझे कि अभी मेरा क्या करने का टाइम है। फिर चलते हैं अभी प्रजल्प राहित्य। तो तत्क्षण के लिए लिखा गया है कि तत्क्षण तत्पर्य वही हो सकते हैं जिन्हें दिव्य ज्ञान प्रकाश मिलता है। दिव्य ज्ञान प्रकाश यानी एनलाइटमेंट। दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से ही हमारा वर्तमान ध्यास स्थिर हो सकता है। पर ध्यान रहित स्थिति में हम जा सकते हैं। पर ध्यान यानी कि जहां है उसका ध्यान ना करते हुए पर ध्यान करना, किसी और चीज के बारे में ही सोचते रहना। तो पर ध्यान रहित स्थिति ही नित्य जागृत स्थिति है। और ये नित्य जागृत स्थिति ध्यान में जाने पर ही मिल सकती है। तो इस समय पर हमें यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, ये सही बात है, लेकिन कितनों के अपने बस में नहीं है। तो इसे हमें अपने बस में कैसे करना है कि मेरा चित्त इस समय यहीं पर रहे और मुझे पता हो कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए।
मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसके लिए एक शक्ति चाहिए, और वही शक्ति है पर ध्यान रहित स्थिति, यानी कि पर ध्यान ना हो और अभी का ध्यान हो, वही उसी को कहते हैं हम तत्क्षण कर्तव्य निष्ठा। तत्क्षण मेरा कर्तव्य क्या है, तो जो कर्तव्य निष्ठ और तत्क्षण कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति होता है, उससे उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान के ही प्रिंसिपल्स पर चल रहा है, तो उसके उसके प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। नित्य जागृत व्यक्ति ही तत्क्षण कर्तव्यनिष्ठ बन सकता है, और ये साधना करने पर ही होगा, और वो है ध्यान। ध्यान की साधना से ये सब इजी हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उस तरह के बन जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये प्रजल्प राहित्य क्या है। मनुष्य को चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप या आध्यात्मिक रूप, हीन स्थिति से उत्पन्न स्थिति को पाने के लिए, हीन स्थिति से उन्नत स्थिति, सॉरी उत्पन्न नहीं उन्नत, तो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, हीन स्थिति से उन्नत स्थिति को पाने के लिए जो गुण चाहिए उसे कहते हैं प्रजल्प राहित्य। तो आध्यात्मिकता में भी हमें अगर छोटे से मतलब हीन स्थिति से उन्नत स्थिति में जाना हो, शरीर को भी हीन स्थिति से उन्नत में जाना है या आध्यात्मिक में हमें जाना है, तो हमें एक गुण चाहिए, और उस गुण को कहते हैं प्रजल्प राहित्य। उसका मतलब है, प्रजल्प का मतलब है असंबंध प्रलाप। असंबंध प्रलाप, प्रलाप यानी बोलना, असंबंध मतलब कोई संबंध ही नहीं है, उसके बारे में बोलना। तो अब प्रजल्प राहित्य यानी कि बेकार बातें ना करना, असंबंध वार्तालाप ना करना, असंबंध प्रलाप ना करना, बेकार बातें ना करना। तो प्रजल्प ही पुरुष को खाने वाला कैंसर रोग है। तो एक इंसान को खत्म करने के लिए ऐसी बेकार की बातें करने पर ही कैंसर रोग की तरह ये हमें खत्म कर देता है। मुंह से एक भी अनावश्यक बात नहीं निकलनी चाहिए, इतनी पावर हमारे शब्दों में होती है, और स्पेशली जब हम भावुक होकर कोई शब्द बोलते हैं उसमें बहुत पावर होती है। कई बार ये फैमिलीज में ज्यादा हो जाता है, झगड़े तो हम बाहर वाले से कभी साल में एक बार या 10 साल में एक दो बार हो सकता है, ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ लोग होते हैं जो हर पल बाहर जाके झगड़ा करते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। तो अगर हम सामान्य मनुष्य बाहर जाके कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो उस बात को आप कंसिडर मत करो, वो मतलब एक्सेप्शनल समझ लेते हैं। हर रोज कहाँ पर हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड ऑब्वियस है अपने ही परिवार में, अपने ही प्रियजनों के साथ हम अपने इमोशंस का फुल डैम खोल देते हैं। खुश है तो भी हम अपनी खुशी घर पे या अपने प्रियजनों पे जाहिर करते हैं, दुखी है तो अपना दुख उनके सामने ही जाहिर करते हैं, और गुस्सा है तो सबसे पहले तो उनके ऊपर ही हम अपना मटका फोड़ते हैं। उस समय पर जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशन स्ट्रांग है, गुस्सा है, प्यार है या दुख है, बहुत स्ट्रांग इमोशन है, वो उभर के आ रहा है, और हमें जैसे कि ना वॉमिट रोक नहीं पाता ना, वॉमिट आने पर आप मुंह भी बंद कर लोगे, वॉमिट नहीं रुकता, ऐसे ही निकलता ही है। तो इस तरह से आपकी भावनाएं हैं जो आप चाह कर भी रोक नहीं पाते हैं, तो वो उतने फोर्स से अगर निकलेगा तो चोट तो करेगा ही करेगा। चाहे एक हल्के फुल्के टिश्यू पेपर का आप एक बॉल भी बना लो, उससे आप तेज मारोगे चोट लगती है। हल्के रबड़ के बॉल से भी, छोटा सा रबड़ का ही बॉल ले लीजिए, लेकिन जितनी फोर्स से मारेंगे चोट लगेगी। तो हमारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द, चोट दूर की बात, कभी कभी हम आदत अनुसार कोई बात ऐसे भी कह देते हैं, हमारे लिए वो नुकसानदायक होती नहीं है, सामने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उसके मन पे लग सकती है, वह भी नहीं लग रही है तो प्रकृति उसे स्वीकार नहीं करती। कुछ शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नकारात्मक शब्द कहते हैं। जिस तरह के बोल हमें बोलने ही नहीं चाहिए,
जिस तरह के बोल बोलने की आदत हमने सामान्यतः बना के रख ली। बहुत सामान्य बातें मैं बताऊंगी आपको रियल लाइफ की। जैसे हम किसी चीज का घर में अगर कोई सामान नहीं है तो किचन में आपके चीनी या नमक छोटी सी चीज खत्म हो गई तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि खत्म हो गई है। खत्म वर्ड, देखिए नेगेटिव वर्ड इससे पहले भी मैंने एक सेशन किया था, तब हमने एक प्रैक्टिस किया था कि आप एक पेज के 2 भाग बनाइए, सारे नकारात्मक शब्द लिखिए। तो अगर हम कहेंगे नकारात्मक शब्द क्या होते हैं, चोट पहुंचाने वाले या फिर बुरे शब्द ही नकारात्मक नहीं होते। अभी हमारे डिब्बे में चीनी खत्म हो गई है, यहाँ पे इन ग्रामर के दृष्टि से हम देखते हैं नकारात्मक क्या होती है। नहीं है एक नकारात्मक शब्द, नेगेटिव वर्ड है नहीं। यहां कहा जाता है कि आप उस शब्द का प्रयोग मत करो, नहीं। तो अब ये तो एक गेम हो गया। नहीं बोले बगैर आपको बताना है कि चीनी नहीं है, तो कैसे बताएंगे आप? आपको ये नहीं कहना कि घर में चीनी खत्म हो गई। आप अगर ध्यान देंगे तो बुजुर्ग, पहले के बुजुर्ग घर में बोलते थे कि ऐसे शब्द मत बोलो, चावल खत्म हो गए, चीनी खत्म हो गई, दूध नहीं है, मेहमान आने वाले हैं, अरे मेहमान आने वाले घर में दूध भी नहीं है, अरे वो आने वाले ये भी नहीं है, अरे कितने दिन से बोल रहे हो चावल खत्म हो गए, आप ला नहीं रहे हो, रोटी खाओ आप 2 दिन से। तो इस तरह के बोल भी नकारात्मक हैं। ये तो हमें किसी ने नहीं बताया कि ये कितने, मतलब इसको छोटा मोटा हल्का फुल्का भी नहीं लेना है, क्योंकि यही हमारे घर की समृद्धि के बीज हैं। ऐसे बोल, इन्हीं को बेकार के शब्द मुंह से मत निकालो कहा जाता है। तो अब बताइए कि कैसे कहें भाई चीनी खत्म हो गई? ये गेम हमने खेला था, अपने सेशन में भी हमने खेला था। क्या आप ट्राई करना चाहोगे कि क्या कह सकते हैं हम नहीं नेगेटिव वर्ड यूज ना करते हुए, लेकिन बताना तो है, क्योंकि लाना तो है कि चीनी तो खत्म हो गई है, तो क्या कहेंगे? हाँ बोलिए स्वाति जी। दीदी हम ये कह सकते हैं कि चीनी कम है, चीनी आनी है बाजार से। चीनी कम है भी नेगेटिव हुआ ना, कम नहीं। अच्छा ये भी नेगेटिव। कम बोलोगे नेगेटिव नहीं हुआ? हाँ हाँ कम लेकिन है, उसके बाद जो आपने बोला चीनी आनी है, हाँ, वो नेगेटिव नहीं। ओके। चीनी लानी, देखिए ऑफिस से आते हुए ना चीनी लेते आइए, वहां पे नेगेटिव कुछ नहीं है, लेते आ रहे हैं, घर में समृद्धि होगी, आ रही है। चावल लाने हैं, एक बैग चावल का ऑर्डर कर दीजिए, चावल लाना है घर पे, दूध लेते आइएगा। नहीं है क्यों जोड़ रहे हैं हम? तो ये इन बातों को विचार करते करते हमारे बोल सुधरते चले जाएंगे कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। ये बात बहुत सारी चीजों में अप्लाई होती है। ये हंसी मजाक में हम इतने छोटे छोटे पे अप्लाई करते चले जाएंगे तो आगे चल के, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, तू पढ़ेगा नहीं तो तेरे को मार्क्स आएंगे, तू फेल हो, ये तेरा देखना मैं क्या हाल करती हूँ। घूमता ही रहता है, कैसे आएंगे मार्क्स? अपने हस्बैंड से आप कंप्लेन करोगे, जब देखो तब मोबाइल में पड़ा रहता है, खेलता ही रहता है, तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसका तो बस जीवन उद्धार हो गया ऐसे। और गुस्से वाले हो तो उससे भी बुरी बुरी बातें, ये तो भिखमंगा बनेगा कल को, तो ये तो भिखारी के भी लायक नहीं हो, कटोरा भी लेके घूमेगा तो नहीं। ऐसे बोल बोलने वाले कितने ही पेरेंट्स हैं। ये तो कभी जीवन में कुछ नहीं बन सकता। और देखिए आज हम इतने एज पे खड़े हैं कि इस तरह के हमने बहुत सारी चीजें रियल लाइफ में देखी भी है, तो उसका रिजल्ट भी हमारे आंखों के सामने हो रहा है, और मैं खुद साक्षी हूँ इन सारी बातों का। तो आज मैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने वो सब बोले थे, मतलब मेरी चाची है, ताई है, मेरी खुद की मम्मी है, मैं उन लोगों को याद दिलाती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारी ही आंखों के सामने हुए हैं। जो गुस्से वाले थे और इसी तरह के बोल बोलते थे, तो उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। सच है, ये बात ऐसे ही दकियानुसी नहीं है कि अरे यार आध्यात्मिकता में ऐसी वाली बातें बताते हैं, ये मत बोलो, विदाउट नेगेटिव वर्ड कौन बात करता है, ये तो टू मच हो गया। लेकिन सच मानिए
बहुत पावरफुल है और सत्य भी है। यहाँ एक आध बच्चा होगा जिसने लाइफ लॉन्ग डांट खाई है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन 99% ऑफ द पॉपुलेशन अगर आज भी हार्ड वर्किंग के बावजूद वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, बहुत सीधी बात है, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी कुंडली को दिखाने की जरूरत नहीं है। हम अपने बोल को देखेंगे, हमारे विचार को देखेंगे, तो यही सिंपल से टोटके ही कर लो, समझो इसको टोटका ही समझ लो। पहले के ज्ञानी लोग इसको टोटका ही बोल देते थे कि ऐसे बोलना गलत होता है, शाम के समय ये शब्द मत बोलो, दिन में ये मत बोलो। इसी तरह से सुपरस्टिशंस बनते चले गए। एक्चुअली सुपरस्टिशंस गलत नहीं थे, एक एक को अगर हम गहराई से समझेंगे तो बहुत ही सही थे। नहीं होते हैं। मुझे ये अभी समझिए, किसी हम पार्टी में गए हैं, रायता बट रहा है, तो बोलेंगे नहीं मुझे दही माफिक नहीं आता। अरे खाया नहीं, पिया नहीं, और आपने उसको हमेशा के लिए बना के रख दिया। नहीं मैंने ना 10 साल पहले खाया था तब मुझे ऐसे हुआ था, उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कई चीजें हैं हमने छोड़ रखी। यहाँ तक कि बहुत सिंपल सा मैं बताऊंगी, साड़ी पहनना। एक बार किसी ने साड़ी पहन ली, पार्टी में चले गए, गलती से उसकी साड़ी खुल गई या उसका पल्ला नहीं संभला और उसको एम्बैरस फील हुआ, वो लाइफ में ही साड़ी पहनना छोड़ देता कि नहीं मुझसे नहीं संभलती है साड़ी, मुझसे नहीं संभलती है। अम्मा यार सबसे कंफर्टेबल साड़ी है, आपने कब पहनी है? लोग गाँव में जाके देखो, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं साड़ी पहन के, तो कितने काम कर रहे हैं, सारा घर का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कब छोड़ी? या तो किसी को देखकर छोड़ी, या एक छोटे से एम्बैरेसमेंट या कोई एक छोटा से अनुभव की वजह से हमने छोड़ दी। तो इतनी छोटी बात होती है, ऑब्जर्व करने लायक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, सिर्फ बातों के लिए कहा गया है, तो हम देखते हैं हमारे शब्दों के शक्ति को। इसी तरह से देखिए, मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि सही वाले शब्दों को बोलिए और आपकी लाइफ में आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 2 सही वाले शब्द आप लिख दीजिए, अपने सामने रख लीजिए, और आप जब उन बातों को दोहराएंगे आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगा। तो शब्दों का, इसीलिए हमारे देखो सिर्फ यहीं पर है श्राप देना और आशीर्वाद देना। क्या है, कहाँ से आ गई शक्ति? क्योंकि वहां पे जुड़े हैं शब्द और इमोशंस उसके पीछे। कई बार होता है कि माँ गुस्से में बच्चों को खूब गलत बात कह देती है, और फिर जब उनको याद दिलाओ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं माँ का थोड़ी ना लगता है, अरे माँ का ही लगता है, क्योंकि उस समय पे वो इतनी हाईएस्ट परेशान हो गई होती है, तभी उनके मुंह से वो शब्द निकलते हैं। तो उतना ही पावर तो है ना इमोशंस में। किसी की नजर नहीं लगती है, माँ की ही नजर लगती है। फिर कहते माँ की नजर नहीं लगती, माँ का डांटना भी बुरा नहीं होता, माँ का श्राप नहीं लगता, तो माँ का आशीर्वाद तो लगता है। तो अच्छा जी, ये वाला क्रेडिट लेना चाहते हैं कि माँ के दिल से हमेशा आशीर्वाद निकलता रहता है, कि माँ के इमोशंस, क्योंकि वो जब भी सोचेगी अपने बच्चे के लिए बहुत हाईएस्ट इमोशनल होके ही सोचेगी, चाहे वो सही सोचे या बुरा सोचे, और जब उसके बाद जो शब्द निकलेंगे वो उतने ही पावरफुल होंगे। इस पर हमें खुद से विश्वास करना है, खुद स्टडी करके भी देखना है। तो मुंह से एक भी अनावश्यक बात नहीं निकलनी चाहिए। हमारे भीतर का जो अपार शक्ति संग्रह है वो उन शब्दों के थ्रू निकलता है। अगर हम उन शब्दों को रोक लेते हैं तो हमारी शक्ति और बढ़ती जाती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है। प्रजल्प राहित्य का अर्थ है शक्ति को जमा करना, यानी कि इसको रोकेंगे तो हमारा इमोशन जमा होता जाएगा, फिर वो शक्ति कहीं और अच्छे काम के लिए यूज होगी। हम अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे बेमतलब की बातें कर कर, बकवास कर कर, तो बेकार की बातें करने पर हमारी शक्ति नष्ट होती है। इसी के द्वारा हमें बची हुई शक्ति, जब हम इस तरह से शक्ति को बचाते हैं बेकार की बातें ना कर कर, तो वो हमें शारीरिक शक्ति देती है, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी देती है। हम फिर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। फिर हमें जरूरी तो है, तो प्रजल्प सहित हमेशा निर्वय रहता, मतलब निर्वीर्य रहता है। प्रजल्प सहित हमेशा निर्वीर्य रहता है, और प्रजल्प रहित हमेशा वीर्यवान रहता है। वीर्यवान मतलब शक्ति,
वीर्य होती है शक्ति, हमारे अंदर की शक्ति को ही वीर्य कहा गया है। तो जो प्रजल्प करता है यानी कि बातें बेकार की बातें करता है वो निर्वीर्य हो जाता है, एनर्जी लेस। यहाँ तक कि वीर्य को प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज किया गया है। अगेन रिप्रोडक्शन, शारीरिक रूप से रिप्रोडक्शन, एक बच्चा पैदा करना हो सकता है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिकता में वो ज्ञान के रूप में और सक्सेस के रूप में होता है। चाहे भोग कामी हो या मोक्ष कामी, प्रजल्प साहित्य सभी के लिए अनिवार्य है। हम हर के लिए बताया गया, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी और भोग प्राप्ति के लिए भी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं, क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? क्रिया यानी करना, योग यानी साधना। इसलिए क्रिया योग का अर्थ है वह साधना जो करनी चाहिए। तो किस तरह की साधना हमें करनी चाहिए? तो पतंजलि महर्षि ने योग के सूत्रों में एक सूत्र बताया है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रिया योगः, यानी कि तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यही 3 प्रक्रियाएं हैं, मिलकर ये क्रिया योग बनती है। तपस्या करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर के प्रणिधान यानी कि उनके पास रहना, उनके उपवास वगैरह करना, उनके साथ रहना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि तप और ध्यान यानी कि शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को कम करना। तप करने का मतलब क्या होता है? खाना कम करना, बोलना कम करना, इसी को तप कहा गया है। तप का मतलब होता है अपने को तपाना, क्योंकि आदत होती है कुछ चीजों की, हर वक्त 3 वक्त का खाना खाना। हमने इस शरीर को आदत डाल दी है। जब हम एक बार नहीं खाते हैं तो फर्स्ट टाइम में अंदर से तड़प होती है कि भूखे मर ही जाएं, तो उसको ही तप कहा गया है। इसलिए तपाओ अपने आप, कुछ नहीं होगा। ये आदत की वजह से आपको वो एक बार का खाना छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, ये बुरी आदत की वजह से। आप उसको तपा के अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको फल मिलेगा। स्वाध्याय यानी कि 100% आत्म विकास के लिए प्रयोजनकारी पुस्तकों को पढ़ना, स्वाध्याय स्व अध्याय 100% आपके लिए बेनिफिट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए। एक जमाना था नॉवेल्स का इतना 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 शौक रहता था लोगों को, लड़कियों को। लड़कियों का मतलब ही होता था कि हाथ में नॉवल लेके घूमना। एक जमाना ऐसा था, हमने भी देखा था, हम बचपन में देखते थे तो हर पिक्चरों में यही दिखा रहे थे कि सबके हाथ में एक एक नॉवल है। और उस समय पे पिक्चर के हीरो से ज्यादा लेखकों पर मरती थी लड़कियां। ऑफकोर्स बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती थी, उसका अपना एक स्वाद था। कुछ लोग उसको रोमांटिकली लाइक करने वाले रोमांटिक नॉवल पढ़ते थे। तो उस जमाने में सामाजिक सुधार भी कई बार नॉवल से ही हुए। और कितने ही लेडीज हैं या जेंट्स हैं उस तरह से जागरूक होने के लिए ना बहुत सारे नॉवेल्स इंस्पायर किए हैं। शोषण बहुत होता था ना, नारियों का शोषण, उसके खिलाफ कई किताबें लिखी जाती थी। तो वैसे उसका बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे हमें ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें तो बुक्स के नाम भी नहीं पता। जब मैं इस मेडिटेशन में आई और जब सर ने कहा कि रीड गुड बुक्स, तो हमारे लिए गुड बुक्स तो फिर भगवत गीता रामायण, हमारा ध्यान सिर्फ उधर ही भागता है कि भाई हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, हम तो रामायण बचपन से 100 बार। आप बुजुर्गों से जाके पूछ लीजिए, उनसे कहिए बुक्स पढ़ने चाहिए, अरे हम तो लाइफ लॉन्ग रामायण पढ़ रहे हैं भाई। लेकिन रामायण कहाँ तक सीमित है? जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते मैं उस बुक से पढ़ रही थी कि क्या नाम था वो, भागवत, भागवत का अंतरर्थ। तो भागवत पढ़ रहे हैं, कथाएं सुनने जा रहे हैं लोग बस दिन भर। टीवी पर भी आज भी कितने लोग बोलते हैं हम तो टीवी सीरियल नहीं देखते लेकिन भागवत कथाएं सुन रहे हैं। लेकिन कथा सुनना और उसका अंतरर्थ जानना बहुत डिफरेंस है। ध्यान करने पर हमें वो ज्ञान मिल रहा है कि हम हर बात की गहराइयों तक पहुंच पा रहे हैं। उस तरह का एक कैपेसिटी हमें बढ़ गई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रयोजनकारी पुस्तक पढ़िए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली किताबें पढ़िए, सतत पढ़िए, हमेशा पढ़ते रहिए। ईश्वर प्रणिधान करना यानी कि सभी देवमय है, ये सूझबूझ हमेशा रहना।
और ध्यान अभ्यास करना, यानी ध्यान के द्वारा हमें इन तीनों को पाना है। अन्यथा शरणम नास्ति, इसके अलावा हम किसी के शरण में नहीं जा सकते। भगवान के शरण के अलावा हमें कहीं और नहीं जाना है। और भगवान कौन है, घुमा फिरा के हम भगवान पे आ जाते हैं, ये पहले की बातें। हमारा एक ही ध्येय होता था कि भगवान की प्राप्ति, और इतनी सुंदरता से हम ध्यान में आने के बाद समझ गए हैं भगवान कोई और नहीं, हम ही हैं। ये फिर हजम नहीं होता कि ये क्या बता रहे हैं भाई, इनके यहाँ पे ध्यान पे आने पर बार बार कहा जाता है कि हम ही भगवान हैं, तो ये हमें हजम नहीं होता। कई कई लोगों ने यहाँ पे पत्ती सर के मेडिटेशन में ज्वाइन करने के बाद इस बात को सुन के उन्होंने ध्यान करना छोड़ दिया, इनसे जुड़ना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि हम ही भगवान। हमें तो भगवान हमेशा दूसरी फोटो में, मूर्तियों में देखकर आदत है। तो मतलब ये है कि हमें पहचानना है अपने अंदर के भगवान। जब भागवत कर रहे थे, मुझे वो एक पहले ही पेज में जो पढ़ा मैं, देखिए ये बोलना आसान है कि हमारे अंदर के भगवान को पहचान, ये किसने नहीं सुना, हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन है क्या अर्थ। तो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी कि वहां पहले ही चैप्टर में बताया कि कृष्ण के बारे में, भागवत यानी कि कृष्ण कथा भागवत है, तो हम भागवत को क्यों पढ़ते हैं। क्या व्यास महर्षि उस समय पे टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ध्यान में देखकर एक कहानी देखी भगवान कृष्ण की, और उन्होंने कथा लिखी टाइम पास में, ताकि हजारों हजारों साल बाद भी लोग पढ़ें और एंटरटेन हो कि इतना प्यारा सा एक बालक था, उसमें जादुई शक्तियां थी, उन्होंने कई राक्षसों को मारा, गोपिकाओं के साथ ऐसा किया, कंस को मारा, खुद अपने मामा को मारा। क्या यही कहानी सुनाकर एंटरटेन करने के लिए व्यास जी इतने बड़े महर्षि इतनी तपस्या करके, साधना करके, कुछ अपने ध्यान की शक्ति से कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करके तब उन्होंने भागवत लिखा। देखिए, जब हम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ जाते हैं और फिर हम अपने बच्चों को, यानी कि थोड़े से ना समझ, थोड़े नहीं बहुत ना समझ बच्चों को समझाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उनकी औकात पर उतर कर उनको समझ में आए उस भाषा में ही समझाएंगे। तो उसी तरह से व्यास महर्षि इतनी बड़ी बात वो समझ गए, पहचान लिया भगवान कौन है। अब आई बारी उनको बुक लिखने की और आगे के जनरेशन को समझाने की बारी। तो उन्होंने एक कथा रूप में उस ज्ञान को रखने की कोशिश की। तो उन्होंने एक कृष्ण को बनाया और बताया कि कृष्ण क्या है। तो स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में सबसे पहले जब अर्जुन के साथ उनकी वार्तालाप शुरू हुई, तो उन्होंने स्वयं उनको अपना पहले परिचय दिया। पहले तक तो वो फ्रेंड्स थे, लेकिन जब भगवत गीता कहने के लिए खड़े हुए तो बोले पहले मुझे पहचान, तब जाके तू मेरी बात सुनेगा और समझेगा। तो उन्होंने कहा, अहम आत्मा सी गुड़ाकेशा, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं गुड़ाकेशा। गुड़ाकेशा यानी अर्जुन का एक नाम है। तो ये चैप्टर 10 और श्लोक नंबर 20 में अपना परिचय देते हुए कृष्ण ने कहा है, मैं आत्मा हूं। और फिर उन्होंने दिखाया अपना विश्व रूप, यानी कि मैं ही सब जगह हूं। इन दो बातों को अगर हम समझ जाते हैं तो फिर मैं कौन हूं हम समझ जाए। इतना इजी है, लेकिन उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि आज तक कोई नहीं समझ पाया। मैं आत्मा हूं, यानी कि आत्मा कहाँ है देख लीजिए। अगर हम अभी बैठे हैं तो हम बताएंगे, हमें भी तो पता है आत्मा कहाँ है। मैं ही तो आत्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा ही है, शरीर मैं नहीं हूँ, ये मन मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर के अंदर है। तो आत्मा कौन हुई, स्वयं भगवान ने बोला कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, कृष्णा इज इक्वल टू आत्मा, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू आत्मा, तो फिर कौन हुए हम, मैं ही वो कृष्ण हूं ना। तो मैं भी तो भगवान ही, मैं भी नहीं है, मैं ही भगवान हूं। और इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए हमें ध्यान की शक्ति चाहिए। सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में भी आ जाए
कि आप भगवान की फोटोज भी देखेंगे, ये लगेगा ये तो मेरी ही मूर्ति है। पेड़ पौधों को देखेंगे, क्योंकि सब जगह आत्मा ही आत्मा है। उन्होंने वो एक जन्म अलग से लिया, किसी कर्म की वजह से वो भुगत रहे हैं पेड़ पौधे बनकर। तो क्या आत्माएं पेड़ पौधे बनकर भुगतती हैं? तो इसके लिए भी उसमें एक कथा है, जो कृष्ण भगवान को ओखली से बांध देते हैं तो वो खींचते हुए जाते हैं। 2 वृक्ष होते हैं, 2 वृक्ष के बीच से फंसते हैं, तो 2 वृक्ष गिरते हैं, तो वहां से 2 आत्माएं निकलती हैं जिनका मोक्ष होता है। यानी कि पेड़ पौधे भी आत्माएं हैं, उनको एक पनिशमेंट दिया गया है कि वो कहीं घूमने लायक नहीं रहते और कई वर्षों तक उनको वहां खड़े होके वो पनिशमेंट झेलना पड़ता है। जितनी गहरे पाप होते हैं उतना बड़ा पनिशमेंट। वो तो आज के कानून भी कहता है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट कम है तो जीवावधि शिक्षा, मतलब जीव पर्यंत आप जेल में रहोगे। उससे भी ज्यादा पनिश किया है तो आपको काल कोठरी में बंद कर देते हैं, आप बिल्कुल हिल डुल भी नहीं सकते। तो हम पत्थर और पहाड़ बन के भी पैदा होते हैं आत्माएं। जिसने बहुत बड़ा पाप किया होता है वो हिल डुल नहीं सकता और कई युगों तक उसको पत्थर बन के खड़ा रहना पड़ता है। तो वो भी एक आत्मा है, तो उसमें भी एक जीव है, पत्थरों में भी जीव है। अगेन उसको समझाने के लिए एक अहल्या की कहानी बताई गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, पत्थर में जीव कैसे। ये प्रूफ बताने के लिए फिर रामायण में उसको इंक्लूड कर दिया कि अहल्या एक पत्थर बन गई किसी श्राप की वजह से। श्राप यानी पनिशमेंट, ऐसी कोई गलती की जिसकी वजह से उसको पनिश किया गया और वो पत्थर बन गई। तो आज के जो भी पत्थर हैं वो भी कोई एक जीव है जिन्हें पनिशमेंट मिला है, जो हिल डुल नहीं सकते, ना बढ़ सकते हैं, ना घट सकते हैं, और वो खड़े हैं। उससे कम वाला पनिशमेंट है आपको पेड़ बनने का। जो बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं वो भी एक पनिशमेंट है, आपको उतने साल तक आप बढ़ोगे, वहीं खड़े खड़े झूमोगे लेकिन घूम नहीं सकते, वो आपका पनिशमेंट है। वो एक छोटा जेल जो थोड़ा कम पनिशमेंट है कि आप बढ़ सकते हो, बाहर देख सकते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप चल फिर नहीं पाओगे। अब उससे भी थोड़ा देख लेते हैं कम वाला, कि आप प्राणी बन के पैदा होगे, कीड़े मकोड़े प्राणी पक्षी बन के। क्या आप बढ़ोगे, घूमोगे, उतना आपको स्वतंत्रता मिलेगी कि आप घूम सकते हो। तो कुछ जेल वासियों को एंटरटेनमेंट भी कराया जाता है, कुछ अच्छे वाले होते हैं ना, उन लोगों के लिए वीकेंड पे एक ड्रामा पिक्चर दिखाया जाता है, उनको एक्टिविटी कराई जाती है। तो वो हुए जानवर वाले। आपने ऐसे कोई कर्म किए होंगे कि आपको जानवर बन के पैदा हो सकते हो, कि आप खा पी के बड़े भी हो सकते हो और घूम फिर भी सकते हो। और फिर आएगा मनुष्य जन्म। ये एक अच्छा वाला पनिशमेंट है, जहां आपको मौका, पनिशमेंट तो है ही, लेकिन आप बहुत अच्छे कैदी हो इसलिए आपको पूरा सौकर्य दिया जाता है। आज की जेल में भी होता है कि आप डिग्री करो, कोई कोर्स कर लो, आपको पूरा पूरा फैसिलिटी दिया जाएगा जेल में रहते हुए भी। तो उस तरह का जेल है ये मनुष्य जन्म। इसलिए आपको स्पेशली एक सोचने वाला दिमाग दे के भेजा जाता है कि आप विचार भी करो, सोचो समझो, घूमो फिरो, खाओ पियो। ये बहुत अच्छा वाला जेल। क्या इससे ऊपर का भी एक जेल होता है? बिल्कुल होता है। अगेन आप जन्म ले सकते हो, भगवान बनकर पैदा होने, देवता बन के पैदा होगे, वो भी एक आत्मा है। हमें, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, हम देवता बनकर पैदा होंगे। वो होते हैं ऐसी वाली जेल शिक्षा, जो आप जेल तो कोर्ट में बोल देंगे कि आपको जेल हो रही है, लेकिन वो जेल में नहीं रहेंगे, वो पैरोल पे घर जाके रहते हैं अच्छे से आराम से, लेकिन उनका नाम वहां पे पनिशमेंट के तौर पे लिखा जाता है पुलिस स्टेशन में। तो वो है हमारा देवता जन्म, कि आपको फुल एंजॉयमेंट मिलेगा, आपको फुल फैसिलिटी होगी। ये सारी बातें कैसे समझ में आई? तो ये बताने के लिए कि हमें ग्रंथ लिखे गए हैं, हमें समझाने के लिए। ये है आध्यात्मिकता की सुंदरता है। तो इसलिए आध्यात्मिकता समझना है तो इसको ये मत समझिए कि हम सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे। नहीं, आध्यात्मिकता में जाने पर ये बहुत सारे रहस्य समझ में आएंगे, जीवन रहस्य। तो जीवन रहस्य को समझने के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत है। और बच्चों के लिए इसलिए है कि जब उन बच्चों को ये समझ में आ जाता है
तो उनकी इंटेलिजेंस हायर लेवल पे काम करती है। वो इमीडिएटली इसी जन्म में इस डायमेंशन से अगले डायमेंशन पे जाते हैं, जहां पे बुद्धि शक्ति बहुत ही तेज हो जाती है। इसी वजह से बच्चों के लिए आध्यात्मिकता और ध्यान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कितने छोटे छोटे उम्र के लोग कितना अचीवमेंट कर रहे हैं, और जब हम उनके डिटेल में जाते हैं तो आप देख लीजिए हर कोई उसमें ध्यान करने वाला होता है, हर कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा होता है, हर कोई भगवत गीता पढ़ रहा होता है, चाहे वो हमारे इंडिया का हो या बाहर का। तो ये सीक्रेट्स है। तो इस वजह से हम यहाँ पे शेयर करते हैं ताकि हम आपस में इस विषय पे बात करें, चर्चा करें और लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। और फिर ध्यान इसलिए करना है क्योंकि फिर हमें ज्ञान अच्छे लगने लगते हैं, नहीं तो बोरिंग लगता है कि कौन सुने। ये बात तो हम जानते हैं, कितनी बार हमने यही बातें कितनी बार नहीं दोहराई होंगी, लेकिन हर बार इसके एक एक स्टेप गहराई में हम जाते हैं। चाहे आधे घंटे की बात हो रही होती हो कि एक शब्द ऐसा मिल जाता है जो हमें ऐसे ऊपर लेके जाता है कि अरे ये तो कुछ नया सीखा हमने। इससे फिर हम एक स्टेप हाई, अगली बार इसी बात को हम दोहराएंगे तो एक और स्टेप करते करते हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। ये है तुलसी दल। आपको मिल रहे तो ये बुक पढ़ने की कोशिश करना। तुलसी दल पत्ती सर की लिखी हुई बुक है। ये इसके 4 कॉपीज हैं, तो ये सिर्फ अभी मैं प्रथम ये पढ़ रही हूँ, इसका एडिशन, और 4 एडिशन हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। चलिए ध्यान करते हैं। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं, या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो चलिए ध्यान में चलते हैं। हमारा ध्यान साइलेंट मेडिटेशन होगा। पानी पीकर और अपने एक सही वाला आसन आप चुन लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। चित्त थोड़ी देर को बहकेगा फ्रेंड, उसे बहकने दीजिए। कोई विचार आते हैं आने दीजिए। कुछ समय बाद सिर्फ अपनी तरफ अपना ध्यान ले जाएं। आप किस तरह से बैठे हैं, आपके पूरे शरीर को पहले रिलैक्स कर लीजिए। जब तक आपका बॉडी डिस्कम्फर्ट में है आप ध्यान नहीं कर सकते फ्रेंड। कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भी ज्यादा। और जैसे ही आप कंप्लीट रिलैक्स हो जाते हैं तो आपके मन के विचार भी नहीं आएंगे। देखिए जब हम बहुत रिलैक्स होते हैं तो नींद आ जाती है ना। क्यों आती है नींद? क्योंकि विचार भी भाग जाते हैं। जब आप टेंस होते हैं तभी 100 तरह के विचार आएंगे। फिजिकली मेंटली टेंस को रिलीज कीजिए। कोई टेंशन ना हो। टेंशन यानी खिंचाव, तनाव, अनकंफर्टेबलनेस। मन में भी अगर किसी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हैं, उन बातों को भी भूल जाएं। इस तरह से जब आपका ध्यान अपनी तरफ जाए तो आप अपने दिल की धड़कनें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आपका मन एकाग्र हो आपकी धड़कनों पर और आपकी सांसों पर, फिर आप देखिए आपकी सांसें कैसे चल रही हैं। और इसी पर ध्यान देना, आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देना ही आनापाना सती ध्यान है। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि अगर हम ध्यान में बैठते हैं, किसी भी कारण से आप ध्यान को बीच में छोड़ के ना उठें, ना आंखें खोलें। आधा घंटा हम ध्यान करेंगे तो आधे घंटे का सोचा है तो आधा घंटा हम जरूर बैठें। प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, मेहमान भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा। और मानता है तो मानता रहे।
आपको अपना मन बनाना है ध्यान के लिए, इतना समय तो आप अपने लिए निकाल। पूरे मन से सांसों पे ध्यान, हम मौन ध्यान करेंगे। फिर हम लाइव जा रहे हैं, इसलिए इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेडिटेशन कंटिन्यू रहेगा। टाइम का बिल्कुल ख्याल मत रखिए। जब तक आप आंखें खुद ब खुद खोलना नहीं चाहेंगे, आपका मन नहीं करेगा, आंखें मत खोलिएगा। यकीन मानिए, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है ऑलरेडी, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रबल होती चली जाएगी। हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। इस शक्ति का प्रयोग हमें उपयुक्त समय पर काम आएगा। चाहे वो शारीरिक बीमारियों से लड़ने के लिए हो, या मानसिक तनाव को ठीक करने के लिए, या फिर आध्यात्मिक यात्रा में आगे जाने के लिए। बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है। आंखें बीच में कोई ना खोलें। यहाँ पे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद है। Have a wonderful day, everyone. Continue meditation, please. Thank you.